राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का 24वां अध्याय। अध्याय शुरू करने से पहले सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण कीजिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, व्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे भारत, इसके पश्चात मदरराज अश्वपति और नारद ऋषि का समागम हुआ। राजसभा में नारद जी बैठे हुए थे। उसी समय राजकन्या सावित्री मंत्रियों के साथ समस्त तीर्थ आश्रम में जाकर पुनः अपने घर को वापस आई। नारद ऋषि के साथ अपने पिता को स्थित देखकर सावित्री ने उन दोनों के चरणों को छूकर उन्हें नमस्कार किया। नारद जी ने राजा से कहा कि हे नृप, तेरी यह कन्या कहाँ पर गई थी और कहाँ से यह आ रही है? आप इसका विवाह क्यों नहीं करते? यह सुनकर राजा अश्वपति बोले कि हे देवर्षि नारद, मैंने इसको इसी कार्य के लिए भेजा था, वही कार्य करके लौटी है। अब आप इसे इस कार्य के विषय में सुनिए। इसने किस पति को बरा है? जब पिता ने विस्तार पूर्वक कहने के लिए अपनी उस कन्या सावित्री से कहा, तब वह कन्या देव वचन का अवलंबन करके उनसे बोली। सावित्री बोली कि शाल देश में धर्मात्मा दमतसेन नाम वाला क्षत्रिय हुआ और वह राजा दमतसेन देव वंश अंधा हो गया। उस बाल पुत्र से युक्त नेत्रहीन बुद्धिमान उस राजा दमत सेन के राज्य में छिद्र मिलने पर उस राजा के पूर्व के बैरी अर्थात उसके देश में समीपवर्ती राजा ने शाल देश का हरण कर लिया। अब वह धमत सेन अपने बाल पुत्रों और स्त्री के सहित वन को चला गया और वह महावती बड़े वन में जाकर तपस्या करने लगा। लड़का पूर्व में ही उत्पन्न हुआ था, परंतु वन में जाकर वह लड़का बड़ा हुआ। हे पिताजी, वहां पर वह लड़का सत्यवान के नाम से प्रसिद्ध है, उसी को मैंने वरा है। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि उसने महान पाप किया है। उसने बिना सोचे समझे गुण संपन्न सत्यवान को पति के रूप में भर लिया। इस बालक के माता और पिता दोनों ही सदैव सत्य बोलते हैं, अतः ब्राह्मणों ने इसका नाम सत्यवान रखा है। इस बालक सत्यवान को आशु अत्यधिक प्रिय है। वह बालक सत्यवान मिट्टी के अशु बनाता है और घोड़ों के चित्र भी बनाता है, इसीलिए उसका नाम चित्रा भी है। यह सुनकर राजा अश्वपति बोले कि हे नारद जी, वह पितृवत्सल राजपुत्र सत्यवान इस समय तेजस्वी, बुद्धिमान और शूरवीर भी है। क्या यह सुनकर नारद जी बोले कि हे राजन, वह सत्यवान सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, इंद्र के समान शूरवीर और पृथ्वी के समान क्षमाशील है, तथा वह राजपुत्र दाता ब्राह्मण, वीरवाल, रवान, उदार और प्रिय दर्शन है। वह सत्यवान दानवीर में इस समय अपनी शक्ति राजा रांति देव के समान, उस पुत्र शिवी के समान ब्रह्म और सत्यवादी है। वह सत्यवान बलिदमत सेन याति का सम्मान उदार, चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन रूप में अश्विनी कुमार के समान है। वह सत्यवान दान अर्थात तप कलेश का सहनशील, मृदु शोर सिद्ध, जितेंद्रिय और तपशील का निधि है। यह सुनकर अश्वपति बोले कि हे नारद जी, आप उस बालक के गुणों से युक्त कहते हैं। यदि इसमें कोई दोष हो तो वह भी आप मुझसे कहिए। यह सुनकर नारद जी बोले कि हे राजन, उसके सब गुणों को दबा देने वाली एक ही दोष है, उसमें दूसरा और कोई दोष नहीं। उसका वह दोष यह है कि वह शनाय सत्यवान आज से 1 वर्ष के बाद अपना शरीर त्याग देगा। यह सुनकर राजा अश्वपति ने कहा कि हे सावित्री, हे शोभने, इधर आओ और अब तुम दूसरे पति का वर्ण करो, क्योंकि इस सत्यवान में समस्त गुण को दबाने वाला एक ही दोष है और वह ये है कि वह अल्पायु है। वह बालक 1 वर्ष में देह त्याग देगा, ऐसा मुझे नारद जी ने कहा है। यह सुनकर सावित्री कहने लगी कि हे पिताजी, राजा लोग एक ही बार बोलते हैं, पंडित लोग भी एक ही बार बोलते हैं, कन्या अपने पति का वर्ण एक बार ही करती है। यह तीनों कार्य एक बार ही किए जाते हैं, चाहे वह सत्यवान दीर्घायु हो या फिर अल्पायु, सगुण हो अथवा निर्गुण हो। मैंने एक बार अपने पति को वर लिया, अब दूसरा पति मैं नहीं मानूंगी। मैं मन से कार्य निश्चित होने पर ही किया जाता है और वचन से कहा जाता है और उसके बाद ही कर्म को किया जाता है। उसमें प्रमाणभूत मेरा मन है। हे तात, मेरे इस मानसिक विचार का ध्यान रखकर मेरे लिए जो कर्तव्य निहित हो वही मुझे करना चाहिए, सो आप ही कहिए। यह सुनकर नारद जी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ,
सत्यवान के विषय में सावित्री का विचार स्थिर है। जिसकी बुद्धि निश्चित रूप से दूसरे पुरुष में नहीं जाती, उसको किसी भी प्रकार से भी इस धर्म के पृथक नहीं किया जा सकता। इसलिए आपकी इस कन्या का विवाह सत्यवान के साथ कर देना ही मुझे उचित मालूम होता है। यह सुनकर राजा अश्वपति कहने लगे कि हे नारद जी, मैंने बिना विचार किए यह वचन कहे। अब मैं आपके सत्य वचन को कहूंगा, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। और यह सुनकर नारद जी बोले कि हे राजन, आपकी पुत्री का विवाह संबंध विधि हो। राजा अश्वपति से यह कहकर नारद जी वहां से उठकर स्वर्गलोक को चले गए। तदंतर राजा अश्वपति का सब विवाहित कार्य संपन्न किया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास महात्म्य सत्यवान सावित्री कथा वर्णम 24वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम आपको रामेश्वर क्षेत्र की महिमा का श्रवण कराते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों से कि हे मुनिवर, प्राचीन काल में पांडव देश में शंकर नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। वे राजा बड़े ही ब्राह्मण भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, यज्ञनिष्ठ और धर्मात्मा थे। चारों वर्णों और आश्रमों का धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। वे राजा भगवान विष्णु के समान रूप से उपासक थे। वे राजा महात्मा ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान दिया करते थे। एक दिन बुद्धिमान राजा शंकर शिकार खेलने के लिए तपोवन में गए। वहां दुर्गम एवं रमणीय प्रदेशों, पर्वतों एवं गुफाओं में वे भ्रमण करने लगे। वन के एक भाग में व्याघ्र चरमधारी, शांत, जितेंद्रिय एवं मन को वश में रखने वाले एक मुनि गुफा के भीतर निवास करते थे। राजा ने दूर से ही उनको देखकर व्याघ्र ही समझ लिया और बड़े वेग से झुकी हुई गांठ वाले बाण का प्रहार करके उस राजा ने उन मुनि को मार डाला। राजा के उस बाण ने पति के पास बैठी हुई पतिव्रता मुनि पत्नी का भी वध कर डाला। माता और पिता दोनों को मारा गया देखकर उनका पुत्र अत्यंत ही दुख से पीड़ित होकर कात भाव से वन में रोने लगा और विलाप करने लगा। वह कहने लगा कि हे तात, माता, तुम दोनों मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? पिताजी, अब मुझे वेद शास्त्र कौन पढ़ाएगा? माँ, कौन मुझे शिक्षा के साथ साथ भोजन देगा? हाय तात, आप तो परलोकगामी हो गए। अब मुझे सदाचार की शिक्षा भला कौन देगा? हाय, आज किस पापी ने अपने बाणों से बिना ही किसी अपराध के आप दोनों को मार डाला? आप ही दोनों मेरे गुरु और मेरे प्राण थे। सदा ही आप तपस्या में लगे रहते थे, तो भी ना जाने किस पापी के हाथ से आप मारे गए। इस प्रकार कहकर उन दोनों दंपति का पुत्र फूट फूट कर रोने लगा। उसका प्रलाप सुनकर वन में विचरण करने वाले राजा शंकर तुरंत ही उस शब्द की ओर लक्ष्य करके उस कंदरा के समीप जा पहुंचे। उस वन में रहने वाले समस्त मुनिगण भी उस आश्रम पर एकत्रित हो गए। मुनियों के बाढ़ से मरे हुए मुनि और उसकी पत्नी को देखा। पाश में धनुष धारण किए हुए राजा शंकर भी उन्होंने दृष्टिपात किया तथा माता पिता के विलाप करते हुए उस मुनि कुमार को भी उन्होंने देखा। उस मुनि कुमार को देखकर वे अत्यंत व्याकुल हो उठे और उसे रोते हुए भी वो कहने लगे कि मत रो मत रो। उस कातर बालक को धरे बनाने लगे कि वे मुनि कहने लगे कि बेटा, धनी, दरिद्र, मूर्ख, पंडित, मोटे अथवा पतले, सभी जीवों के प्रति यमराज का समान बर्ताव होता है। कोई वन में रहता है, कोई नगर में रहता है, कोई गांव में भी, और कोई पर्वत पर रहे या फिर कोई किसी दूसरे स्थान में, सभी जंतुओं को एक दिन मृत्यु के वश में जाना पड़ता है। हे वत्स, गर्भ में रहने वाले, जन्म ग्रहण कर चुके वाले बालक, जवान और बूढ़े, सभी जीवों को यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, बाणप्रस्थ और सन्यासी, सभी को समय आने पर यह शरीर त्यागना पड़ता है। हे महामते, द्विज पुत्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और वर्ण संकर, सभी को एक दिन यमलोक को जाना पड़ता है। देवता, मुनि, यक्ष, गंधर्व, नाग, राक्षस तथा अन्य सभी प्राणी भी नाश को प्राप्त होते हैं। इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अद्वैत सच्चिदानंद स्वरूप जो उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्मा है, उस सच्चिदानंद स्वरूप का जन्म, मरण और वृद्धि को प्राप्त होना ही बनता है। यह 9 द्वार वाला शरीर मल मूत्र का भांड है, पीप और रक्त का घर है, पानी के बुलबुले के समान यह क्षण भंग में एवं इस कीड़ों का ढेर अर्थात कीटाणुओं का समुदाय भरा हुआ है। काम, क्रोध, भय, द्रोह, मोह और मत्सर का एकमात्र कारण यह शरीर ही है। मल और मूत्र का एकमात्र भाजन है। यह ऐसे घृणित शरीर में जो भी सुंदर एवं श्रेष्ठ वृद्धि को रखता है, वह तो मूर्ख है
तथा खोटी बुद्धि वाला जैसे अनेक छेद वाले घड़े में भी पानी नहीं ठहरता, ठीक उसी प्रकार से अनेक छेद वाले इस अपवित्र शरीर में प्राण वायु की स्थिति दीर्घ काल तक भला कैसे हो सकती है। अतः तुम अपने पिता और माता के लिए शोक ना करो, वे दोनों अपने कर्म इस घर को छोड़कर कहीं चले गए। तुम अपने इस कर्म वश को भूतल पर वर्तमान हो। जब तुम्हारे प्रारब्ध कर्म का क्षय होगा, तब तुम भी मर जाओगे। तब उनके लिए शोक करने के लिए क्या आवश्यकता? क्या मरने वाला प्रेत मरे हुए प्रेत के लिए शोक करे? तुम्हारे माता और पिता जब उत्पन्न हुए थे, तो उस समय तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, अतः तुमसे उनकी गति भिन्न है। यदि तुम्हारी और उनकी समान गति होती, तो तुम भी उन्हीं के साथ चले जाते। जिस बाण से वे मरे हैं, उसी से तुम भी मर गए होते। वे मरकर जहाँ गए हैं, वहीं तुम भी पहुंच जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि तुम्हारी और उनकी गति समान नहीं। अतः उनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मरे हुए प्राणियों के भाई बंधु जो इस बोतल पर आंसू बहाते हैं, उन आंसुओं को मरे हुए प्रेत परलोक में पीते हैं। अतः शोक छोड़कर एकाग्र चित्र होकर धैर्य को धारण करो। तुम और वैदिक रीति से माता पिता का प्रेत कार्य करो। तुम्हारे पिता और माता बाढ़ के आघात से मरे हैं, अतः उस दोष की शांति के लिए उनकी अस्थियां लेकर रामेश्वर शिव के क्षेत्र में मुक्तिदाता में स्थापित करो। तुम और स्पंडकरण आदि श्राद्ध भी वहीं पर करो। इसके उनके दर मृत्यु जनित दोष की शांति हो जाएगी। मुनियों के द्वारा ऐसा कहे जाने पर शकल पुत्र जांगल ने माता पिता के सब अंत संस्कार के तत्पश्चात दूसरे दिन उनकी अस्थियों को लेकर वे हाला क्षेत्र को गए। हाला क्षेत्र से रामेश्वर क्षेत्र में जाकर मुनियों के बताए अनुसार वहां पर उन अस्थियों को उन्होंने डाल दिया और वहीं पर रहकर 1 वर्ष पूरा होने तक सब श्राद्ध आदि कार्य संपन्न किए। वर्ष भर वहां निवास करने के बाद एक दिन जंगल मुनि ने रात को सपने में अपने माता पिता को देखा, अर्थात जो बालक रो रहा था, उसने सपने में अपने माता पिता को देखा। उन दोनों ने अपने अपने हाथों में शंख चक्र गदा आदि धारण कर रखे थे। दोनों ही पद्म वाला और तुलसी की माला से विभूषित होकर गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए थे। उनके कानों में मकरा आकृति कुंडल झिलमिला रही थी। कोष्ठु मुनि उनके वक्ष स्थल को अलंकृत कर रहे थे और वे दोनों पीत वस्त्र को धारण करके अतिशय शोभा पा रहे थे। मुनि पुत्र ने इस प्रकार की झांकी में माता पिता का दर्शन करके मन ही मन बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। तद जंगल मुनि अर्थात वह नव युवक बालक पुनः अपने आश्रम में आकर सुखपूर्वक रहने लगा। उन्होंने माता पिता के विषय में सपने में देखा हुआ वृतांत वहां के सभी ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता के साथ सुनाया। उस वृतांत को सुनकर वे सभी मुनि बड़े ही प्रसन्न हुए और इधर उस जंगल मुनि को अंत संस्कार का आदेश देने के पश्चात राजा शंकर की ओर देखकर उन सभी महर्षियों ने उस समय बड़ा ही क्रोध किया। वे उन राजा को कोसते हुए बोले कि हे महामूर्ख पांडे नरेश, तूने क्रूरतावश ब्राह्मण की हत्या की है। तुझे स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अतः तू प्रज्वलित अग्नि में जलकर अपने शरीर का त्याग कर दे, अन्यथा सैकड़ों प्रतिशत करने पर भी तेरी शुद्धि नहीं होगी। तेरे साथ वार्तालाप करने मात्र से ही दूसरों को भारी पाप लगेगा। मुनियों के द्वारा ऐसे कहे जाने पर राजा शंकर ने उनसे कहा कि हे महात्माओं, ऐसा ही हो। मैं हत्या की शुद्धि के लिए आपके सभी प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दूंगा। आप लोग मुझ पर अनुग्रह करें, जिससे कि शरीर त्याग देने पर मेरा यह पातक नष्ट हो जाए। सब मुनियों से ऐसा कहकर पांडे नरेश ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि हे सचिवगण, मैंने अनजाने में ब्रह्म हत्या और क्रूरतापूर्ण स्त्री हत्या कर डाली है, जो महान नरक प्रदान करने वाली है। इस पातक की शुद्धि के लिए अब मैं बड़ी बड़ी लपटों वाली पजत अग्नि में मुनियों की आज्ञा से अपने शरीर को त्याग दूंगा। तुम जलती काष्ठ लेकर आओ और उसके द्वारा अग्नि को प्रज्वलित करो। मेरे पुत्र सुरुचि को शीघ्र ही राज सिंहासन पर तुम बिठा दो। राजा के द्वारा इस प्रकार आज्ञा देने पर मंत्री लोग रोने लगे और वे राजा से बोले कि हे पांडेनाथ, हे महाराज, आप तो शत्रुओं पर भी स्नेह रखने वाले हैं। हम आपको सदा ही पुत्र की भांति पाला है। हम आपके बिना देवपुरी के समान सुंदर अपनी राजधानी में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हम भी आपके साथ महाकष्टों के द्वारा प्रज्वलित उस अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। मंत्रियों का प्रलाप सुनकर पांडा नरेश शंकर ने उन्हें समझाते हुए इस प्रकार से कहा। पांडा नरेश ने कहा कि हे मंत्रियों, मुझ महापात की राजा को लेकर तुम क्या करोगे? अग्नि में प्रवेश करने के लिए
शीघ्र ही काष्ठ तुम एकत्रित करो। उनके इस प्रकार कहने पर मंत्री लोग शीघ्र ही काष्ठ लेकर आए। काष्ठ लकड़ी को कहा जाता है। तब राजा शंकर ने देखा कि काष्ठों के द्वारा अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। तब उन्होंने स्नान और आचमन करके शुद्ध चित्त होकर मुनियों के समीप उस अग्नि की परिक्रमा की। फिर उन मुनियों की भी परिक्रमा करके अग्नि और मुनि दोनों को उन्होंने प्रणाम किया। उसके बाद उन राजा शंकर ने भगवान शंकर का ध्यान किया और उसके बाद वे राजा शंकर धैर्य पूर्वक जो कि अग्नि में गिरने को तैयार हुए। त्यों ही ऋषि मुनियों के सुनते वहां एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि राजा शंकर, तुम अभी अग्नि में प्रवेश ना करो। हे महामते, तुम्हें ब्रह्म हत्या के कारण भय नहीं होना चाहिए। दक्षिण समुद्र के किनारे गंधमादन पर्वत पर महापातकों का नाश करने वाले परम पुण्य राम सेतु में श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित जो रामेश्वर नामक शिवलिंग है, उस शिवलिंग की 1 वर्ष तक तीनों समय भक्ति पूर्वक तुम सेवा करो। भगवान रामेश्वर की परिक्रमा पूर्वक उन्हें नमस्कार करो, उनका महाअभिषेक करो और प्रतिदिन नाना प्रकार का नैवेद्य उन्हें चंदन कपूर अगर उनके द्वारा श्री राम लिंग की पूजा करो। 2 बार गाय के घी से भगवान का अभिषेक कराओ। प्रतिदिन 2 बार दूध से और 1 द्रोण शहद से उस शिवलिंग को नहलाओ। नित्य प्रति खीर से भगवान का नैवेद्य लगाओ तथा रोज रोज रात में तिल के तेल का दीपक जलाकर दीपदान के द्वारा आराधना करो। हे महाराज, शंकर, राम और शिव की इस प्रकार उपासना करने से तुम्हारी स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या तत्काल ही नष्ट हो जाएगी। तुम शीघ्र ही राम सेतु पर जाओ और निरंतर रामेश्वर का तुम भजन करो। इस कार्य में तुम अब विलंब ना करो। उस आकाशवाणी को सुनकर अब सभी ऋषि उस राजा शंकर को राम सेतु पर जल्दी जाने की प्रेरणा देने लगे और कहने लगे कि महाराज, मोक्षदय राम सेतु पर आप शीघ्र जाओ। हमने भगवान रामेश्वर के महत्व को न जानने के कारण आपको प्रज्वलित अग्नि में देह त्याग करने की सलाह दी थी। मुनीश्वर की आज्ञा को पाकर महाराज शंकर ने चतुर अग्नि सेना तो नगर में भेज दी और स्वयं हर्ष पूर्वक चित्त से महर्षि हो को नमस्कार करके कुछ गिने सैनिकों के साथ बहुत सा धन लेकर भगवान रामेश्वर की सेवा के लिए गंधमादन पर्वत पर गए। वहां शुद्धिदायक राम सेतु पर उन्होंने 1 वर्ष तक निवास किया और राजा एक समय तो भोजन करते और क्रोध एवं इंद्रिय समूह को वश में रखते थे। तीनों समय भक्ति पूर्वक भगवान रामेश्वर की सेवा करते हुए उन्होंने प्रतिदिन 10 बार धन भेंट किया करते थे। उन्होंने नित्य प्रति भगवान रामेश्वर की महापूजन करवाई। प्रतिदिन धनुष कोटि में भक्ति पूर्वक स्नान और प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को अन्न का दान किया। आकाशवाणी में जैसा बताया, राजा ने वहां जाकर उसी प्रकार से सब पूजन किया। इस प्रकार से 1 वर्ष पूरा होने पर राजा शंकर ने संतुष्ट चित्त होकर दयानिधान भगवान रामेश्वर का इस प्रकार सत्वन किया। राजा ने सत्वन करते हुए कहा कि मैं सबके ईश्वर रुद्र को नमस्कार करता हूँ। रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान उमापति को मैं प्रणाम करता हूँ। हे देव कृपा, आप मेरी रक्षा कीजिए और मेरी ब्रह्म हत्या को आप शीघ्र ही जला डालिए। त्रिपुरासुर का नाश करने वाले हैं महादेव, आप कालकूट विष को भक्षण करने वाले हैं। दया सिंधी, आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे स्त्री हत्या रूपी पाप से छुड़ाने में हे गंगाधर विरूपा रामनाथ, हे त्रिलोचन, हे प्रभु, आप अपनी कृपा दृष्टि मेरा पालन कीजिए। हे विभु, मेरा पातक नष्ट कर दीजिए। हे कुमार, आप भक्तों के मनवांछित कामनाओं को देने वाले हैं। हे रामेश्वर, मुझ पर कृपा कटाक्ष कीजिए। हे दर्ज, मुझे शुद्ध बना दीजिए। मार्ग जी के भय से बचाने वाले हे मृत्युंजय, आप अविनाशी शिव हैं। भगवती गिरजाराज नंदिनी आपके आधे अंग में निवास करती है, आपको नमस्कार है। आप मुझे पाप रहित कीजिए। रुद्राक्ष की माला से विभूषित चंद्रशेखर भगवान शंकर का आप मुझे वैदिक सदाचार के योग बना दीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। रामेश्वर देव को नमस्कार है। आप मुझे शुद्धि देने वाले हो। आप आनंद स्वरूप और सच्चिदानंद स्वरूप उन रामेश्वर शिव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। मेरा पातक नष्ट हो जाए। इस प्रकार रामेश्वर महादेव की भक्ति पूर्वक स्तुति करते हुए राजा शंकर के मुख से अत्यंत भयानक ब्रह्म हत्या बाहर निकली, जो कि नीले वस्त्र धारण करने वाली थी और अत्यंत ही क्रूर थी। उस ब्रह्म हत्या के सिर के बाल रक्त की भांति लाल थे। राजा के मुख से निकली हुई उस विब्रह्म हत्या को भगवान शंकर की आज्ञा से भैरव ने त्रिशूल से मार डाला। तब भगवान रामेश्वर ने राजा से कहा कि हे पांडे नरेश महाराज, मैं तुम्हारे स्त्रोत से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देना चाहता हूँ।
तुम्हें कोई मनोवांछित वरदान मुझसे मांगना है तो वो मांगो। स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या से जो तुम्हें दोष लगा था वह दोष अब निकल गया है। अब तुम शुद्ध हो, निष्पाप हो और पूर्वतः अपने राज्य का तुम पालन करो। राजन, मेरी सेवा करने वाले मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेते, वे मेरे सायुज मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जो मानव इस स्त्रोत के द्वारा भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करेंगे, उनके महापादकों की राशि में मैं स्वयं नष्ट कर दूंगा। अब तुम इच्छा के अनुसार वरदान मुझसे मांगो। यह सुनकर राजा शंकर बोले कि हे महेश्वर, मैं आपके दर्शन मात्र से ही कृतार्थ हो गया हूँ। इस समय मुझे इससे बढ़कर मांगने योग्य कोई वस्तु प्रतीत नहीं होती। आपने दोनों चरण कमलों में मेरी अविचल भक्ति बनी रहे तथास्तु कहकर भगवान रामेश्वर ने राजा पर अनुग्रह किया और वे पुनः उसी शिवलिंग में अंतर ध्यान हो गए। भगवान रामेश्वर की कृपा प्राप्त करके राजा भी कृतार्थ हो गए और उन्हें प्रणाम करके वे राजा अब अपनी पुरी को चले गए। उन्होंने वनवा मुनियों को यह सारा वृतांत बतलाया। तब उन मुनियों ने प्रसन्न चित्त होकर राजा को पुनः उनके राज्य पर अभिषिक्त किया। तदंतर अंतकाल आने पर उस राजा शंकर ने रामेश्वर शिव का ध्यान करते हुए देह का त्याग कर दिया और भगवान रामेश्वर के सायुज मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार ये कथा हम यहीं संपूर्ण करते हैं। इसके आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। आपको वीडियो कैसी लग रही है हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।